Hey everyone, welcome to class 8 and we have started the chapter 15 agriculture practices in the section of geography. So let us continue with the same chapter. So as we have finished the topic subsistence farming, which include its subtypes like primitive farming, intensive farming, shifting cultivation, and last was nomadic herding, which is not given in your book, but just for your knowledge I have explained that topic. So our next topic will be commercial farming. What is commercial farming? This type of agriculture practice involves the production of a surplus for sale and export. बेसिकली यहाँ पर ये प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, बेसिकली उसको सेल और एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी मार्केट में बेचने के पर्पज़ से हो रहा है. कमर्शियल का मतलब होता है ट्रेड बिजनेस करना, है ना. तो दूसरा, द आउटपुट इज़ नॉट मेंट फॉर कंजप्शन एट अ लोकल लेवल ओनली. जब हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर फार्मर अपने लिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए सर्वाइवल के लिए सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट. तो अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन में हमें क्या दिखता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस ऐसी जहाँ पे क्रॉप्स बेसिकली ग्रोन फॉर ट्रेड, और सब्सिस्टेंस में क्या हो रहा, द फार्मर एंड हिज फैमिली रेज क्रॉप्स फॉर होम कंजप्शन. कमर्शियल में अगेन फार्म्स कैसे रहेंगे, लार्ज रहेंगे, और सब्सिस्टेंस में फार्म स्मॉल रहेंगे. कमर्शियल में अगेन देखते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी बहुत सारी इसमें अमाउंट लगता है, बहुत पैसा लग रहा है. और सब्सिस्टेंस में क्या है, लेबर इंटेंसिव है, यानी लेबर ज़्यादा लग रही है. और कमर्शियल फार्मिंग में अगेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट्स का यूज़ हो रहा है ना. फॉर एग्जांपल इन उत्तर प्रदेश अगर आप देखते हो तो शुगर केन का एग्जांपल बेस्ट है. और सब्सिस्टेंस में क्या हो रहा है, ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड इम्प्लीमेंट्स आर यूज like the production of wheat in some parts of India. So I hope you have understood the difference between the commercial and subsistence farming. Let us see its subtypes. That is, they are extensive grain farming, mixed farming, dairy farming, market gardening and horticulture, and last but not least plantation farming. So today we will complete 3 topics, that is extensive grain farming, mixed farming and dairy farming. So what is extensive grain farming? Basically this practice is done in the prairies of North America, the steppe lands in Eurasia means Europe, and in India if we see then some parts of Punjab also. Basically these all areas are grasslands, and grasslands area is very good for farming. सो कल्टीवेशन यहाँ पर कैसा हो रहा है, लार्ज स्केल पर है, और जो बल्क प्रोड्यूस हो रहा है यानी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ फॉर वर्ल्ड ट्रेड, यानी इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा रहा है. एंड ये बेसिकली कहाँ प्रैक्टिस होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, लो रहती है, और प्लांट प्लेंटी में अवेलेबल है. फार्म्स की अगर हम साइज़ देखते हैं तो दैट इज़ फ्रॉम 250 to 15,000 हेक्टेयर्स, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट की, मतलब ये बहुत अमाउंट में लैंड है. कम लेबर यूज़ होती है बिकॉज मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो प्लॉ से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी वर्क हो रहा है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में, वो सारा किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो जब सारा काम, क्योंकि फार्म्स ही बहुत यूज हैं तो यू कैन नॉट एम्प्लॉय सो मच लेबर, पॉपुलेशन भी लो है, ये भी एक फैक्टर है उसका कम एम्प्लॉय करने का. एग्रीकल्चर हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया जा रहा है, इसमें बहुत लागत लग रही है. जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, सिलोज में. सिलोज जैसे यहाँ पे हम लोग गोडाउन्स वर्ड यूज़ करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट, वीट इसका मेन क्रॉप रहता है, और 2 तरीके के वीट है, स्प्रिंग वीट एंड वन इज़ विंटर वीट. समटाइम्स यहाँ पे हम क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ करते हैं. क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इन्हांस हो. अब सॉइल फर्टिलिटी इन्हांस कैसे होगी, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, द चैप्टर वॉज नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 12 लैंड सॉइल एंड वाटर. उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पढ़ाया था, राइट. तो उसमें हमने पढ़ा था इंटर क्रॉपिंग. तो वहाँ पर हम ये कह रहे थे कि किस तरीके की हमें क्रॉप्स को लगाना चाहिए जिससे कि सॉइल की जो एग्जॉशन हो जाता है सॉइल वो कम से कम हो, और सॉइल की फर्टिलिटी को वो क्या करे, इन्हांस करे. तो वो थे आपके लेग्यूमस प्लांट्स. तो यहाँ पर हम उन्हीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है
है ना। तो क्रॉप्स को रोटेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम कौन से प्लांट्स लगाएंगे, वो प्लांट्स जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं किसमें, सॉइल में। अब देखो नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी हमारे अर्थ के अराउंड सराउंडिंग्स में है, कितनी परसेंटेज है, 78% है, राइट। ये जो हमारे लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं ना, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एमोनिया में। और एमोनिया क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके थ्रू प्लांट क्या होता है, प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना, उसकी हेल्प से। तो इसलिए हम इस तरीके के क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को, यानी कि लेग्यूमस प्लांट्स को लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, आई एम गिविंग अगेन, लाइक पीस, पल्सेस, इस तरीके के जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो ये सॉइल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्रॉप रोटेशन क्यों ज़रूरी है, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स ऑल्सो. So here we have finished the extensive grain farming which comes under commercial farming. Next is mixed farming. What is mixed farming? जहाँ पर the land is used for growing food and fodder crops. जहाँ पर जो हम food grow कर रहे हैं खाने वाला, है ना, और फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो एनिमल्स को खिलाया जाता है, जैसे जो चारा हम जिसको कहते हैं, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। साथ में हम रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि रैंचिंग ऑफ लाइव स्टॉक। रैंचिंग मतलब होता है अ लार्ज फार्म वेयर कैटल आर रियर्ड, है ना। तो लाइक कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। और ये सारे जो एरियाज़ हैं दे हैव अ वेरी गुड क्लाइमेट, दीज ऑल आर ग्रासलैंड एरियाज़। सो मिक्स फार्मिंग क्या हो गई, जहाँ पे लाइव स्टॉक रैंचिंग और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दोनों साइड बाय साइड कैरिड ऑन हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मिक्सड फार्मिंग। और ये कहाँ फॉलोड होती है, इट इज़ फॉलोड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जहाँ पर लो रेनफॉल रहता है। Let us see its characteristics. So large number of one type of livestock रहता है यहाँ पे, and they are raised on huge ranches for their milk, meat and wool. तो यहाँ पर जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, means animals that are kept on farm such as cows, pigs, sheep, etc. बेसिकली हम फार्म एनिमल्स की बात कर रहे हैं। द एनिमल्स यू फाइंड ऑन फार्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइव स्टॉक, राइट। तो स्टॉक वर्ड हमने यूज़ किया है कि टू सप्लाई फॉर फ्यूचर यूज़, यानी मिक्स्ड फार्मिंग में जब हम एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं तो हम उनको इसलिए, एनिमल रेयरिंग मतलब एनिमल्स को पालना इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में उनको क्या कर पाएँ, सेल कर पाएँ। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं ताकि उनको भी सेल कर पाएँ। तो यानी बेसिकली दो तरीके की फार्मिंग हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको वर्ड यूज़ किया है मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है केयरफुल ब्रीडिंग यूज़ की जाती है। टेंडिंग मतलब होता है प्रोटेक्शन दी जाती है एनिमल्स को। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और इन सब में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज़ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल लगाई जाती है, अमाउंट लगता है। फार्म का साइज़ भी आपका एकड़्स में रहता है। अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, एकड़ जो होते हैं दे आर लेस फ्रॉम हेक्टेयर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप है, ये कमर्शियली सोल्ड करते हैं। इसमें स्किल्ड लेबर हायर की जाती है इसमें, बिकॉज ऑफ प्लांटिंग और जो हार्वेस्टिंग होती है और जो पूरा लाइव स्टॉक की केयरिंग की जाती है, उसके लिए हमें कैसी लेबर की नीड है, एक स्किल्ड लेबर की, राइट। और जो ज़्यादातर क्रॉप होती है वो सब मैकेनाइज्ड रहती है, यानी मशीन्स के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है या हार्वेस्टिंग हो रही है। सो क्वेश्चन यहाँ पर एक अराइज ये होता है कि वाई मिक्स्ड फार्मिंग एंड रैंचिंग आर फॉलोड इन दीज रीजन्स। द आंसर इज़ कि यहाँ का क्लाइमेट इज़ वेरी सूटेबल एंड द सॉइल इज़ fertile, right? So here we have completed the topic mixed farming. Let us start our next topic, and today's last topic, that is dairy farming. Dairy farming is the commercial raising of animals primarily for their milk and milk products. यानी dairy farming पर basically animals को raise किया जा रहा है for commercially, and ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट्स हम उसको कन्वर्ट किस में कर सकें, मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। सो लेट अस सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किस तरीके के एनिमल्स रखे जाते हैं, लाइक एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, शीप एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड। सो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स। लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्म्स रहते हैं एंड बेसिकली कहाँ होते हैं, टेम्परेट लैंड्स में होते हैं। टेम्परेट लैंड्स बिकॉज दे आर, द क्लाइमेट इज़
फेवरेबल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? It is quite warm. Next is it is practiced in tropics and subtropics because due to the near cities and towns to meet their requirements. मिल्क को साइंटिफिकली प्रोसेस किया जा रहा है और इनटू अ रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, चीज़, बटर, है ना, और इनको कमर्शियली सोल्ड आउट करा जाता है. नेक्स्ट है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सच एज मिल्किंग मशीन्स, फीडिंग टावर्स एंड ट्रोव्स आर यूज्ड. ट्रोव्स क्या होते हैं? अ लॉन्ग नैरो कंटेनर. अब ये कंटेनर किसी पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बट व्हेन वी आर यूजिंग विद एनिमल्स, डेयरी फार्मिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्ग नैरो कंटेनर है फ्रॉम विच फार्म एनिमल्स ईट एंड ड्रिंक. So let us see the main differences between intensive agriculture and extensive commercial grain farming. So intensive agriculture अगर देखते हैं तो it is practiced with large population and small farms, और extensive it is population is relatively low and the land is available in plenty. Next intensive में क्या हो रहा है? Plenty of chemical and organic fertilizers are used. और एक्सटेंसिव में क्या हो रहा है? समटाइम अदर क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर इन रोटेशन. मैंने आपको अभी बताया था कि टू इन्हांस द सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप रोटेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हम क्या देखते हैं? अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑल्सो एंटर्स द नेशनल ट्रेड. एंड एक्सटेंसिव में क्या हो रहा है? द बल्क ऑफ ग्रेन इज़ यूज फॉर वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं. इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग नेक्स्ट हमारा है. मल्टीपल क्रॉपिंग इज एम्प्लॉयड वेयर 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ईच ईयर. एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल में क्या है? वीट इज़ द मेन क्रॉप. इंटेंसिव में अगेन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव टिलेज. और अगर हम एक्सटेंसिव देखते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव. टिलेज मीनिंग इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसलिए मेथड्स ऑफ टिलेज फॉलो करते हैं. बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है टिलेज से टू अटेन अ सॉफ्ट डेप्थ सॉइल. So here we have finished 3 topics. Tomorrow we will complete gardening, horticulture and plantation farming. Thank you. Keep revising.